Hello students, good morning. So today we will discuss chapter gravitation of class 9. In this chapter we are discussing Kepler's laws of planetary motion. ओके बच्चों, तो कैपलर ने कुछ लॉज दिए थे, कुछ बातें कही थी इन्होंने। तो उन्होंने देखो, कैपलर से पहले, उनके लॉ से पहले, उनके मानने से पहले लोग ये मानते थे कि जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और जो सन है वो मतलब कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। मतलब सन आपका बीच में है और जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं सन के। तो पर कैपलर साहब ने इसका मतलब कि इस बात को बोला कि नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है हमारा, कैसा है, इलेप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, तो जो ठीक है प्लैनेटरी मोशन के बारे में बात की थी उन्होंने, स्पीड के बारे में बात की थी कि स्पीड भी कांस्टेंट नहीं रहती, स्पीड भी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो इनका पहले लॉ की बात हम करें तो क्या कहते हैं इसमें कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो बच्चों क्या है, इलेप्टिकल ऑर्बिट है बच्चों। इलेप्टिकल ऑर्बिट आप समझें तो जैसा सर्कल नहीं होता बच्चों इलेप्टिकल। ठीक है, सर्कल तो कैसा हो गया, देखो ऐसा, बिल्कुल मतलब कि गोल। और इलेप्टिकल क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा ऐसा, समझे, मतलब कि जैसे मान लो कि ये आपका सन है, ये प्लेनेट है, तो ऐसे ये होता है इलेप्टिकल पाथ, समझे, इलेप्टिकल पाथ ऐसे। ठीक है, मतलब जैसे आलू होता है ना आपका, ठीक है, चपटा सा, ठीक, अंडा, सॉरी, ठीक है, अंडा, ठीक है, वैसा इलेप्टिकल ओवल शेप या इलेप्टिकल। ठीक है, आगे का समझ, ठीक है, तो ठीक है, इलेप्टिकल ऑर्बिट विद सन लाइंग एट वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, जहां पर कि जो सन है वो एक फोकाई, ठीक है, फोकाई मतलब प्लूरल होता है और फोकस मतलब कि सिंगल। जैसे बच्चों सर्कल का एक सेंटर होता है ना, देखो ध्यान से देखना, सर्कल का जैसे एक सेंटर होता है तो उसमें क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं कि भाई सेंटर का आपका क्या होता है, एक फोकस होता है। और जो आपका एलिप्स होता है बच्चों, ठीक है, एलिप्स जो है क्या है, उसके दो फोकस होते हैं। ठीक है, जैसे एक यहां पर मान लो उसको और दूसरे को यहां पर मान लो, इसके क्या होते हैं, एलिप्स के दो फोकस होते हैं। तो इनमें से एक पर मतलब आपका सन रहता है, मान लो कि यहाँ पर सन है, ठीक है, ऐसा, और ये प्लैनेट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो देखो यहाँ पर जो दूरी है वो ज़्यादा है, ठीक है, सन की प्लैनेट से, और यहाँ पर थोड़ा ही इसके पास आ गया। क्लियर? तो पहला लॉ क्या है बच्चों, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, मतलब कि जो आपके प्लैनेट हैं, जो प्लैनेट है, जो उसका जो पाथ है सन के चार, मतलब सन के जो मतलब रिवॉल्व करता है वो कैसा है, एलिप्टिकल है, नॉट सर्कुलर, इट इज एलिप्टिकल। ठीक है, एलिप्टिकल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, जैसे ओवल शेप होता है। ठीक है, आगे बस सेकंड लॉ क्या है बच्चों, केपलर सेकंड लॉ या लॉ ऑफ एरियाज इसको बोलते हैं हम। ठीक है, देखो क्या है, व्हेन अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, जब एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, ऑर्बिट हमारा कैसा है, इलेप्टिकल ही है, देन दी लाइन, ठीक है, देन दी लाइन इमेजनरी लाइन है ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन। ठीक है, अभी समझाऊंगा उसमें, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर? मतलब कि हम इमेजनरी लाइन लेते हैं, मान लो कि बच्चों प्लैनेट हमारा एक टाइम पर ए यहाँ पर है, ठीक है, यही प्लैनेट है, और थोड़े टाइम बाद ये यहाँ पर आया पी पर, हम एक इमेजनरी लाइन लेते हैं ऐसे। ठीक है, दूसरी इमेजनरी लाइन ये होगी। ठीक है, ये यहाँ की बात है। अब मान लो कि हमारा प्लैनेट यहाँ पर आ गया, घूम कर रिवॉल्व कर, क्योंकि रिवॉल्व तो कर ही रहा है। अब हमारा प्लैनेट यहाँ पे आ गया सी पॉइंट पर, और दूसरा ये डी, तो इमेजनरी लाइन ऐसे ले लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, मतलब कि ऐसे और ये ऐसे। तो बच्चों जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है वो इस वाले एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। आपको ये लग नहीं रहा है पर ये दिस एरिया, ठीक है, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, इस वाले एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब प्लैनेट सन से दूर होता है, जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो प्लैनेट की स्पीड यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यहाँ पर प्लैनेट की स्पीड क्या होती है बच्चों, जब दूर होता है तो स्पीड क्या होती है, कम होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, F इज इक्वल टू क्या, Gm1। ठीक है, Gm, इसे हमारा प्लैनेट का मान लेंगे। ठीक, और ये हमारा, ये मान लो कि कोई हमारा सन है और ये हमारा क्या प्लैनेट है दूसरा, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि दूरी पर जितना दूर होगा तो उतना फोर्स क्या होगा, कम होगा। जितनी दूरी ज्यादा होगी उतना हमारा फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो दूरी यहाँ पर ज्यादा है, फोर्स
कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट की मतलब कि घूमने के लिए लगता है, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मतलब जब हम ये सन के पास में आएगा तो प्लेनेट, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर मतलब जो ये एरिया है ना बच्चों, इसे आप अगर एरिया A1 मान लो, ठीक है, सॉरी इसे एरिया A मान लो, इसे B मान लो, मेरा से कहने का मतलब कि जो एरिया A इज इक्वल टू B, ठीक है। सो इट्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड लॉ है जो केपलर का, वो क्या कहता है, देखो बच्चों, केपलर थर्ड लॉ क्या बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन to the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. Means मतलब कि इसका मतलब ये है कि बच्चों r cube is directly proportional to t square, ठीक है, कि मतलब कि जो क्या है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा, मतलब कि जो पूरा रिवॉल्यूशन लगाने में लगेगा जितना टाइम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब कि सन से जितना दूर है प्लैनेट उसकी डिस्टेंस के क्यूब के। आगे बात समझ में, ठीक है। और इसे हम बोल सकते हैं क्या, r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये वैल्यू बच्चों क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये तीनों उसकी बात थी, ठीक है। इसके बाद हम ठीक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।